संपूर्णानंद है। मैं रेवाड़ी ज़िले का रहने वाला हूँ, दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हाल ही में राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हरियाणा प्रदेश का, और गुड़गांव लोकसभा से मेरे को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी। तो सर, जो स्वराज प्रदेश में हम ज़ोर शोर से संगठन का गठन कर रहे हैं। आज भी हम जिला अध्यक्ष रेवाड़ी को मनोनीत करने आए हैं और रेवाड़ी में ज़ोर शोर से काम शुरू कर रहे हैं। सारे 5 हमारे कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं लोकसभा के और 5 अभी चल रहे हैं। कौन कौन 5 है सर, कहाँ से? एक हमारे हिसार से कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, अपना एक गुड़गांव से मैं हो गया हूँ, सोनीपत से एक हो गए, 3 तो ये हैं, 2 एक कुरुक्षेत्र और एक अम्बाड़ा, ये हमारे फाइनल हो गए। तो क्या 10 लोकसभा लड़ेंगे और अक्टूबर में आने वाले 90 के 90 विधानसभा चुनाव तो हरियाणा के चुनाव के दौरान नजर आई? पार्टी चुनाव के दौरान ही नज़र आती है। असल में तो चुनाव के दौरान ही नज़र आना चाहिए। उसके बाद पार्टी के अगर कोई दायित्व, सरकारी दायित्व मिल गया है तो उसे सरकारी दायित्व निष्पक्ष तरह से निभाना चाहिए, बजाय पार्टी के प्रचार के। लेकिन क्योंकि नई पार्टी है तो अभी नज़र आएगी, अभी नई पार्टी है तो नया संगठन खड़ा कर रहे हैं। तुम्हें समझना होगा, पहली बात तो ये कि मुकाबला मैंने नहीं करना। 1952 के बाद से लेके आज तक इन लोगों ने, जिन्होंने राज किया है, लूट तंत्र बनाया है, लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने की कोशिश की है, ये समझना होगा कि वो असल में नेता भी हैं या नहीं है। कहीं हम लुटेरों को तो नेता नहीं कह रहे हैं, ये हमारे को समझना होगा। और जब समझना ये साबित हो जाएगा कि ये लुटेरे हैं या नेता है, तो फिर ये जनता जनार्दन जो है वो चुनाव लड़ेगी। हम और आप कहाँ से लड़ सकते हैं? अगर मान लो जनता जब चुनाव लड़ेगी तब जाके बात। चुनाव लड़ रही है और जनता इस लूट तंत्र से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी है, इसलिए जनता ने ही चुनाव लड़ना है। हम लड़ रहे, ये दक्षिण हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा, आप ये बात बहुत पते की गई, इधर बीच में आप जो मुद्दा है वो है हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुआ 73वां और 74वां, 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट है। वो अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि जिस प्रकार केंद्र में सरकार बनती है, उसके जो ताकत होती है, उसकी जो पावर होती है, उसका जो पैसा होता है, उसका जो संसाधन होते हैं, उसी तरह से राज्य में सरकार बनती है। राज्य के पास भी अपनी ताकत होती है, अपनी अथॉरिटी होती है, अपनी पावर होती है, अपने संसाधन होते हैं। उसी प्रकार 73वें और 74वें अमेंडमेंट एक्ट में संविधान में लिखा है कि सेम तर्ज पर गांव में और निकाय, शहरी निकायों में सरकारें बननी चाहिए और उनकी ताकत, उनके पैसा, उनका संसाधन उस लोकल बॉडी के पास होना चाहिए। सरपंच एक चीफ मिनिस्टर की तरह से काम करना चाहिए। हमारा जिस गांव का सरपंच है वो उसकी ताकत उतनी होनी चाहिए उस गांव के हद के अंदर, उस गांव के सरहद के अंदर।